तमाम मुसलमान जानते हैं कि ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना है और ये वो मुबारक महीना है जिसमें क़ुरबानी की जाती हैं और क़ुरबानी करना शरीयत के अंदर वाजिब है, जिसके अंदर क़ुरबानी की शराइत पाई जाती हों। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान हुस्न खूबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के वास्ते इस अमल को अंजाम भी देते हैं। लेकिन क़ुरबानी करने से पहले क़ुरबानी के ताल्लुक़ से जो चंद ख़ास और ज़रूरी मसाइल हैं, उन मसाइल का जानना भी हर मुसलमान के लिए और बिलख़ुसूस जो क़ुरबानी करने वाले हैं उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मसाइल मालूम होंगे तो क़ुरबानी करने में मज़ा भी आएगा और क़ुरबानी में किसी किस्म की गलती और कोताही के इम्कानात बहुत कम होंगे। और अगर मसाइल मालूम नहीं होंगे तो फिर हो सकता है कि क़ुरबानी में कोई गलती हो जाए, हो सकता है कि क़ुरबानी में किसी किस्म की कोई ऐसी कोताही हो जाए कि जिसकी वजह से हमारी क़ुरबानी कबूल ही ना हो। तो अगर मसाइल मालूम नहीं होंगे तो फिर क़ुरबानी में गलती और कोताही के इम्कानात ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से हर मुसलमान की और हर क़ुरबानी करने वाले की ये ज़िम्मेदारी है कि वो क़ुरबानी आने से पहले क़ुरबानी के ताल्लुक़ से जो चंद ख़ास और ज़रूरी मसाइल हैं, कम अज़ कम उन मसाइल को मालूम करें ताकि क़ुरबानी सही तरीक़े से अंजाम दी जा सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दो बातें बयान करेंगे। नंबर एक तो ये कि क़ुरबानी के क्या फ़ज़ाइल हैं, क़ुरबानी के ऊपर क्या अजर व सवाब मिलता है, और नंबर दो क़ुरबानी किस पर वाजिब है और क़ुरबानी किस पर वाजिब नहीं है। इन दो बातों को इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, सूरतुल हज की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि यानी जो तुम क़ुरबानी करते हो, इस क़ुरबानी का ना तो गोश्त अल्लाह के यहाँ पहुँचता है और ना ही उसका खून अल्लाह के यहाँ पहुँचता है। यानी ना तो अल्लाह ताला को गोश्त की ज़रूरत है, ना अल्लाह ताला को खून की ज़रूरत है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वलेकिन अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारा तक़वा ज़रूर पहुँचता है कि तुम किस इखलास के साथ और किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला के डर और खौफ की वजह से क़ुरबानी कर रहे हो, ये बातें अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर पहुँचती हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, कज़ालिक सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि यानी इसी तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुमको हिदायत दी है। अब देखिए कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि जो जानवर जिस्म जुस्से के एतबार से, अपनी ताकत व क़ुव्वत के एतबार से, इंसान से यानी जिस्म के एतबार से भी, ताकत के एतबार से भी इंसान से कवी था, अल्लाह ताला ने उसी जानवर को इंसान के ताबे बना दिया। उसी जानवर को इंसान के लिए ऐसा मुसख्खर कर दिया कि इंसान जैसा चाहता है उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने इंसान के जानवर को ताबे कर दिया। और आगे फरमाया, वबश्शिरिल मुहसिनीन, और जो लोग खुश उसलूबी के साथ नेक अमल करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर वाज़े तौर पर यह बात बतला दी है कि अल्लाह ताला को न गोश्त चाहिए न खून चाहिए, यानी जानवर की तमाम चीज़ें तुम इस्तेमाल करो, जानवर की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा तक़वा देखना है, अल्लाह ताला को तुम्हारा इखलास देखना है। और अल्लाह ताला ने यह भी एहसान किया कि इतना बड़ा जानवर तुम्हारे ताबे बना दिया ताकि तुम अच्छी तरीक़े से उसकी क़ुरबानी करो और क़ुरबानी करके अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करो। इसी तरह हदीस में आता है, एक मरतबा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, ये जो हम क़ुरबानी करते हैं ये क़ुरबानी क्या चीज़ है? तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है।
तो सहाबा ने फिर सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, तो हमें क़ुरबानी के ऊपर क्या मिलेगा, यानी हम क़ुरबानी करेंगे तो हमें क़ुरबानी के ऊपर क्या अजर व सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो तुम जानवर अल्लाह के लिए क़ुरबान करोगे, उस जानवर के बदन के ऊपर जितने बाल होंगे अल्लाह ताला हर बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी अता करेंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हर जानवर के ऊपर तो बाल नहीं होते, बल्कि बहुत से जानवरों के ऊपर ऊन होती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊन का भी यही मसला है, यानी अल्लाह ताला हर ऊन के बदले या ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी अता करेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। इसी तरह हदीस में आता है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब बंदा इखलास के साथ क़ुरबानी करता है तो उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं और क़ुरबानी करने वाले के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इसलिए फरमाया कि खुश दिली के साथ अल्लाह की रज़ा के वास्ते क़ुरबानी करो, क़ुरबानी को बोझ समझकर या रियाकारी और दिखावे के वास्ते मत करो। इसी तरह हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम क़ुरबानी के जानवर को खूब अच्छी तरह मोटा ताज़ा करके क़ुरबान करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन पुलसरात पर यही क़ुरबान किए हुए जानवर तुम्हारी सवारियाँ होंगी। तो इसलिए क़ुरबानी अच्छी तरीक़े से और अल्लाह की रज़ा के वास्ते करनी चाहिए। तो ये चंद फ़ज़ाइल, इसके अलावा और भी अहादीस के अंदर बहुत सारे फ़ज़ाइल क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बयान किए गए हैं। अभी उन तमाम फ़ज़ाइल को बयान करना मकसूद नहीं, चंद फ़ज़ाइल पर इक्तिफ़ा करते हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है और क़ुरबानी किस पर वाजिब नहीं है। ये बहुत अहम मसला है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि इस मसले को लेकर आम तौर से बहुत सारे मुसलमानों में गलतफ़हमी पाई जाती है। और वो गलतफ़हमी ये है कि मसलन अगर 5, 7, 10 आदमी एक साथ मिलकर रहते हैं, एक बड़ा परिवार है, वो एक साथ रहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि अगर घर का ज़िम्मेदार या घर का बड़ा या घर के जो वालिद साहब हैं, अगर वो क़ुरबानी कर देंगे तो तमाम लोगों की तरफ से क़ुरबानी काफ़ी हो जाएगी और तमाम लोगों की तरफ से ये क़ुरबानी का फ़रीज़ा अदा हो जाएगा। जबकि ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। इस वजह से गलत है कि देखो, जिस तरह नमाज पढ़ना हर एक पर अलग फ़र्ज़ है, मसलन बाप पर अलग फ़र्ज़, औलाद पर अलग फ़र्ज़, जिस तरह शौहर पर नमाज पढ़ना अलग फ़र्ज़, बीवी पर अलग फ़र्ज़, बच्चों पर अलग फ़र्ज़, इसी तरह क़ुरबानी का मसला है। जिस इंसान के अंदर भी क़ुरबानी की शराइत पाई जाएंगी, उसके ऊपर क़ुरबानी करनी वाजिब होगी। घर के ज़िम्मेदार की तरफ से या घर के बड़े की तरफ से एक क़ुरबानी कर देना या क़ुरबानी के जानवर में हिस्सा ले लेना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि जिसके अंदर शराइत पाई जाएंगी उसके ऊपर मुस्तकिल क़ुरबानी करनी वाजिब होगी। और क़ुरबानी की क्या शराइत हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क़ुरबानी की 4 शर्तें बयान की जाती हैं। नंबर 1, क़ुरबानी करने वाला मुसलमान होना चाहिए। काफिर की क़ुरबानी की अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 2, क़ुरबानी करने वाला आकिल और बालिग भी होना चाहिए, यानी अगर कोई मुसलमान बच्चा, कोई नाबालिग बच्चा बहुत ज़्यादा अमीर हो तो चूँकि वह नाबालिग हैं इस वजह से उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसी तरह अगर कोई मजनून हो, पागल दीवाना हो, उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं। नंबर 3, क़ुरबानी करने वाला क़ुरबानी के दिनों में मुकीम होना चाहिए, मुसाफिर नहीं होना चाहिए। यानी जो आदमी क़ुरबानी के दिनों में सफ़र पर हो और उसका सफ़र बहुत तवील हो, अपने घर पर नहीं पहुंच सकता, तो अब उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं। नंबर 4, क़ुरबानी के दिनों में निसाब का मालिक होना चाहिए। क़ुरबानी के दिनों में जो निसाब का मालिक होगा उसके ऊपर भी क़ुरबानी करनी वाजिब होगी। अब ये 4 शराइत हैं, जिसके अंदर भी ये 4 शर्तें पाई जाएंगी, उसके ऊपर ही क़ुरबानी करनी वाजिब होगी। अब इन 4 शर्तों में से जो चौथी शर्त है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर से इसी शर्त को लेकर मुसलमानों के अंदर गलतफहमी पाई जाती है। तो याद रखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो शख्स भी क़ुरबानी के दिनों में निसाब का मालिक होगा, यानी जिसके पास भी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या तो रुपया पैसा मौजूद हो, यानी या तो घर में मौजूद हो या बैंक के अंदर मौजूद हो, या फिर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके पास सोना चांदी हो, या फिर ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान हो, या फिर सामान तिजारत हो, यानी ये तमाम चीज़ें मिलाकर के अगर इन तमाम की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो अब उसके ऊपर क़ुरबानी करनी वाजिब होगी।
और याद रखिए, जिस तरह ज़कात के अंदर माल के ऊपर साल गुजरना शर्त है, इस तरह कुर्बानी के अंदर नहीं है, बल्कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। इन 3 दिनों के अंदर जिस इंसान के पास भी, यानी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके पास अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रुपया पैसा हो या सोना चांदी हो या ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करनी वाजिब होगी, और अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो शरअन गुनहगार होगा। इसी वजह से आम तौर से घरों के अंदर जो औरतें होती हैं, उनके पास इतना सोना और इतनी चांदी मौजूद होती हैं कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए। आप बाज़ार में जाएं, बाज़ार में जाकर के 52.5 तोला चांदी की कीमत मालूम करें, और फिर अपने घर आकर के देखिए, अगर आपकी बीवी के पास, आपके बच्चों के पास या आपकी बच्चियों के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर सोना है, चांदी है या रुपया पैसा मौजूद है, या थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा रुपया पैसा मौजूद है, और इन तमाम को मिलाकर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाता है, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी करनी वाजिब होगी। चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, या चाहे घरों के अंदर नौजवान बच्चियां हों, क्योंकि नौजवान बच्चियों की शादी के लिए आमतौर से जेवर बनाकर रखा जाता है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी करनी वाजिब होती है। यह है कुर्बानी का निसाब, जिसके अंदर भी ये कुर्बानी का निसाब मौजूद होगा, उसके ऊपर ही कुर्बानी करनी वाजिब होगी। इसी तरह आप ये समझिए कि अगर मसलन एक आदमी है जिसके पास पूरे साल कोई पैसा मौजूद नहीं था, यानी पूरे साल घर का गुजारा चल रहा था, बस उतनी रकम मौजूद थी, कोई उसके पास सोना चांदी नहीं था, रुपया पैसा मौजूद नहीं था, लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ कि ऐन कुर्बानी के दिन, यानी ऐन 10 ज़िलहिज्जा को या 11 ज़िलहिज्जा को या 12 ज़िलहिज्जा को असर से पहले पहले अगर उसके पास इतना रुपया आ गया, इतना पैसा आ गया या सोना चांदी आ गई जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए, तो अब चूंकि कुर्बानी के दिनों में ये साहिब निसाब बन गया, अब इसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। पूरे साल का एतबार नहीं होगा, बल्कि कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब अगर होगा तो कुर्बानी करनी वाजिब होगी। इसी तरह ये समझिए कि अगर मसलन एक आदमी बेचारा पूरे साल अमीर था, पूरे साल उसके पास रुपया पैसा भी था, सोने चांदी भी थी और अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन ऐन कुर्बानी के वक्त, ऐन कुर्बानी आने से पहले या ऐन कुर्बानी से एक दिन पहले उसके जो है कारोबार के अंदर नुकसान हो गया, या उसका माल चोरी हो गया, या किसी भी तरीके से उसका माल ज़ाया हो गया, तो अब चूंकि कुर्बानी के दिनों में ये साहिब निसाब नहीं रहा, कुर्बानी के दिनों में इसके पास रुपया पैसा मौजूद नहीं है, हालांकि पूरे साल रुपया पैसा मौजूद था लेकिन कुर्बानी के दिनों में नहीं है, अब इसके ऊपर भी कुर्बानी करनी वाजिब नहीं होगी। अगर ये शरअन कुर्बानी नहीं करेगा तो यानी शरअन गुनहगार नहीं होगा। तो इसलिए समझना चाहिए कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब होना ज़रूरी है, यानी अपनी मिल्कियत में इतना रुपया पैसा या सोना चांदी होना मौजूद है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए। इसी तरह अगर एक आदमी मकरूज़ है, उसके पास लोगों का रुपया पैसा है और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके पास कुछ अपना रुपया पैसा भी है, कुछ सोना चांदी भी है, कारोबार अच्छा चल रहा है, तो अब इसके ऊपर जितना भी कर्ज है उस कर्ज को निकाल देंगे, यानी उस कर्ज को इसके रुपये पैसे और सोने चांदी में से मिन्हा करेंगे। अगर कर्ज को निकालने के बाद 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर इसके पास सोना चांदी या रुपया पैसा बचता है तो अब यह कुर्बानी करेगा, और अगर इतनी रकम या इतना सोना चांदी नहीं बचता है तो अब इसके ऊपर कुर्बानी करनी वाजिब नहीं। लिहाजा ये चंद मसाइल हैं। इसी तरह एक मसला ये भी है कि अगर किसी औरत के पास घर के अंदर सोना है और चांदी है, वो लेकिन रुपया पैसा मौजूद नहीं है, यानी सोना और चांदी तो है, रुपया पैसा मौजूद नहीं है, अब इसके ऊपर भी कुर्बानी करनी वाजिब होगी। ऐसा नहीं है कि रुपया नहीं है तो कुर्बानी नहीं करेगी, बल्कि कुर्बानी करनी पड़ेगी। अलबत्ता इख्तियार ये है कि या तो दूसरों से कर्ज लेकर कुर्बानी करे या फिर सोने चांदी में से उतना सोना चांदी फरोख्त करें कि जितने में कुर्बानी की जा सके, वो लेकिन कुर्बानी माफ़ नहीं होगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये कुर्बानी के चंद मसाइल थे, यानी कुर्बानी के वाजिब होने के ताल्लुक़ से। इन मसाइल को समझ करके और इन मसाइल को फिर अपने घरों के अंदर देखें कि किसके अंदर ये शराइत पाई जाती हैं, किसके अंदर ये मसाइल पाए जाते हैं, और उसके बाद कुर्बानी करें।